बीएसपी ने अभी एक आरोप लगाया कि सब बस अपनी बचाने में लगे और इसीलिए किसी के भी साथ गठबंधन तय हो गया और यूपी में 2 लड़कों का इसीलिए गठबंधन। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 लड़कों का ही गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में अभी अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ भी खेला हो सकता है। खेला हो सकता है? किस खेला की बात कर रहे हैं? जहाँ तक बहुजन समाज की बात है, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे इस क्रम में, लेकिन यह है कि अगर इंडिया गठबंधन यह पूरे देश के एंटी। पहले खेला वाली बात क्लियर कीजिए। ये मतलब देखिए वो भी मुस्कुरा रहे हैं, इशारा आपका किस तरफ है? इशारा हमारा यह है कि हमारा कांग्रेस तो हमेशा कहती है खेला होगा, आप कह रहे हैं खेला करने वाले हैं आप? नहीं, खेला होने का मतलब कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। मतलब कुछ और लोग साथ आ रहे हैं, कुछ और दल बिल्कुल आ सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो ओवैसी उसमें अगला नाम है क्या? अब ओवैसी का तो अभी हम लोगों को जानकारी में नहीं है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका अपना चल रहा है। अगर रहेंगे साथ में तो गठबंधन के साथ ही रहेंगे, इससे हम इनकार नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब जनता के पास आती हूँ, आप सवाल अपने तैयार रखिएगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी, क्योंकि बीएसपी ने आपकी तरफ भी उंगली उठाई कि कोशिश तो आपकी तरफ से बस यही हो रही है कि जहां हो सके मुमकिन जोड़ तोड़ कर लिया जाए। देखिए, जोड़ तोड़ मुमकिन ये मेरा प्रयास नहीं है। सामने वाले लोग स्व प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा का साथ दे रहे। आप हिमाचल में देखिए, कांग्रेस के विधायक भाजपा के साथ। तो ये स्व प्रेरणा से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है। हाँ, फिर ये भी तो आरोप लगता है ना आप पे कि वॉशिंग मशीन वाली पार्टी बन गई है कि आपकी, कि पहले आप आरोप लगाते हैं, फिर जब सब हो जाता है तो आपके उसमें शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जहाँ वैचारिक आरोप हमारा है, वैचारिक आरोप, देश हित के लिए हम काम करते हैं, देश के हित के लिए हम काम कर रहे हैं, एक एक लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अगर इसमें जिसको साथ देना है वो आए मेरे साथ, और नहीं तो वैचारिक मतभेद मेरा है और रहेगा। हाँ, भारत माता के साथ कोई समझौता नहीं। जो भारत माता के विरोध में है वो हमारा विरोध ही है। उसके सामने चाहे जिस प्रकार से संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। चलिए ठीक है, जो भारत माता के साथ वो हमारे साथ। अब मैं आप लोगों से सवाल लेती हूँ, आप अपनी परेशानियां बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, आप प्लीज खड़ी हो जाइए, यहाँ पर अगर अब असदुद्दीन ओवैसी जो दावा कर रहे हैं, मान लीजिए गठबंधन मान लेता है, 5 सीटें देने के लिए तैयार हो जाती है समाजवादी पार्टी, कितना बदलाव होगा, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा अब की बार 400 पार। 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन कैसे मुमकिन होगा? विपक्ष तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ जो सबका प्रयास जुड़ा हुआ है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में मोदी जी का डंका, देश ही नहीं पूरे विदेश में एक विश्व स्तर के नेतृत्व नेता के रूप में कर रहे हैं हम लोग के देश के। इसलिए सबके प्रयास से 400 पार का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिखाई। ठीक है, आप कह रहे होगा। चलिए, इधर कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी सवाल। पहले ये ओवैसी वाला सवाल है मेरा, लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा इसका? मैम, ये लोकसभा का चुनाव है और ये लोकल मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। फिलहाल ये 400 पार की बात करते हैं। हम लोगों ने चंडीगढ़ में देखा, ये एक मेयर के लिए 8 वोट में फेराबरी कर सकते हैं, तो 400 पे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं हेरा फेरी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि छल बल कल धन, इनके पास सब कुछ। हाँ, आपका क्या सवाल? सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। जिस जनपद में आप खड़ी हैं, इस जनपद में कोयले का अवैध खनन होता है, गिट्टी का अवैध खनन होता है, बालू का अवैध खनन होता है, और सारे सत्ता पक्ष के लोग उसमें शामिल होके भ्रष्टाचार का विकास इस मोदी जी के आपकी नाराजगी किसी एक पार्टी से है? सबसे सत्ता पक्ष से है, माननीय मोदी जी से है। जो इनका 400 पार का नारा है ना, अब की बार ये 100 के नीचे रहेंगे, ये इंडिया गठबंधन करके दिखाएगा। आप क्या पूछ रहे हैं? पूछिए। इस समय जो चुनाव अभी होंगे, आप देखिएगा, देश का नौजवान जो बेरोजगारी ठोकरे खा रहा है। मोदी जी ने 2014 में कहा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। 9 साल खत्म हो गए, चुनाव होने जा रहा है, 10वां साल है। क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार इन 10 सालों में मिला? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज न जमाना चल पा रहा है, न जवानी चल पा रही है। किसान वहाँ मर रहे हैं, उनको चलने के लिए आज आप जो है लोहा गाड़ रहे हैं, बल्लम लगा रहे हैं। मैं बीजेपी से आपका सवाल पूछूंगी, आप यहाँ पर तैयार रहिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।